फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के चैप्टर 95 के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। चैप्टर 95 में हम हुज़ का इस्तेमाल पढ़ेंगे। हुज़ को हम इस्तेमाल करते हैं जब हम प्रॉपर्टी, रिश्तेदारी या सब्जेक्ट की वजाहत के हवाले से इस्तेमाल करें। लाइक हुज़ ब्रदर हैज़ डाइड, इसमें हम रिश्तेदारी पूछ रहे हैं। हुज़ कार इज़ दिस, ये कार किसकी, इसमें प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं। हुज़ हाउस हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड और हुज़ हाउस हैज़ बीन डिमोलिश्ड, इसमें भी हम प्रॉपर्टी का पूछ रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हुज़ आइज़ आर ब्लू, हुज़ कॉम्प्लेक्शन इज़ फेयर, हुज़ हेयर इज़ कर्ली, इसमें सब में हम जो है वो सब्जेक्ट की पर्सनैलिटी के हवाले से पूछ रहे हैं। तो इसमें हुज़ के बाद जो है वो आप एनीथिंग लगाएं, हुज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस एनीथिंग, और उसके बाद कोई भी इंटेरोगेटिव जुमला आ सकता है। और इसको आप कैन से शुरू करेंगे। हुज़ ब्रदर कैन डू इट, हुज़ ब्रदर कुड डू इट, हुज़ ब्रदर विल बी एबल टू डू इट, हुज़ ब्रदर हैज़ टू डू इट, हुज़ ब्रदर हैड टू डू इट, हुज़ ब्रदर विल हैव टू डू इट। इसको आप सारे में बना सकते हैं। हुज़ ब्रदर हैज़ गॉन, हुज़ ब्रदर कम्स हेयर, हुज़ ब्रदर केम हेयर, हुज़ ब्रदर विल कम हेयर, हुज़ ब्रदर हैज़ बीन डिस्टर्बिंग यू फॉर 3 days। तो इसको आप सब के साथ इस तरह बना सकते हैं। इसी तरह आप विच का इस्तेमाल, विच में भी हम अमूमन सिलेक्शन या चॉइस के बारे में पूछते हैं। विच बुक डू यू लाइक, तो विच आ जाएगा प्लस एनीथिंग प्लस आप कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिख लें। विच कार आर यू बाइंग, विच कार हैव यू सोल्ड, विच कार आर यू ट्राइंग टू सेल, विच कार हैव यू बीन ट्राइंग टू सेल फॉर 3 days, विच कार शुड आई हैव बॉट, विच कार शुड आई हैव सोल्ड, विच कार कैन आई सेल, विच कार कुड आई सेल, विच कार विल यू बी एबल टू सेल। ठीक है, तो इसको भी हम वाइडली डिस्कशन में इस्तेमाल करते हैं। और इसको विच कार डू यू वांट टू टेक, विच कार डिड यू वांट टू टेक, विच कार विल यू टेक, सारे इसमें आप इसको इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। देन वाई के साथ भी आप इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव जुमले लगा सकते हैं। और वाई हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हम वजह पूछें। वाई डू यू वांट टू गो देयर, वाई डू यू वांट टू फाइट, वाई डिड यू वांट टू फाइट, वाई विल यू फाइट, वाई आर यू फाइटिंग, वाई हैव यू फॉट, वाई हैव यू बीन फाइटिंग फॉर 3 years। और वाई को इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव के साथ भी आप बना सकते हैं। वाई डोंट यू फाइट, वाई डोंट यू कम हेयर, वाई डजंट ही हेल्प यू, वाई डजंट ही वांट टू गो टू लाहौर, वाई डजंट ही वांट टू स्पीक द ट्रूथ। इस तरह करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन में इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपको बेनिफिट होगा। इसके अलावा मैंने इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन शुरू की है। इंग्लिश में मैं टॉफिल के स्ट्रक्चर भी पढ़ा रहा हूँ। तो अगर किसी को कोई ये समझता है कि उसकी अंग्रेज़ी ऑलरेडी एडवांस है तो वो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में भी देख ले। उसमें ब्रैकेट में या उसमें लिखा होगा कि इंग्लिश लेक्चर, अगर वो गौर से देखेंगे तो।